नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। संविधान की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह से चलाई जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपका साथी नवीन गहलोत आप सबका स्वागत करता हूं निष्कर्ष एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन एजुकेशन। इसलिए इससे जुड़ने का प्रयास करें। चलो बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं बच्चों आज की क्लास को। देखना, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 61 की। बच्चों, आर्टिकल 61 बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना आप, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आर्टिकल 56 और 61 के बीच में मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊंगा। पहले मैं आपका तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं। 61 पहले लिख देता हूं क्या है। और 61 है बेटा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये आपका आर्टिकल 61 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है। अब हमने दो आर्टिकल की तुलनात्मक अध्ययन की बात की थी। एक आर्टिकल 61 है और एक आर्टिकल 56 है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूं। ध्यान रखना, यहां बहुत गलतियां करते हैं विद्यार्थी, और मैंने कहा था आर्टिकल 61 को अलग से पढ़ाऊंगा मैं, और आशा करता हूं कि आज आपको समझ में आने वाला है। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? दोनों में शब्दों का प्रयोग सेम होगा, कंफ्यूजन सेम पैदा होगा, लेकिन अंतर देखने का प्रयास करना। आर्टिकल 56 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को, ध्यान से समझना शब्दों को, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। ये आर्टिकल 56 बोलता है। आर्टिकल 56 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। कुल मिला के बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा तो भाई साहब इसके लिए हमें महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ेगी। और संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस प्रक्रिया का उल्लेख है, बाकी को हालांकि इसकी तरह से हटा लेते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए अलग से उल्लेख है कि इसको हटाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। अब 61 क्या है? 61 है बेटा, कैसे हटाया जाएगा महाभियोग, क्या चीज है, कैसे हटाया जाएगा, कैसे वाली बात को ये आर्टिकल 61 बोल रहा है। तो इस आर्टिकल 61 में क्या है बच्चों? इसमें है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया है, ध्यान रखना, पूरी प्रक्रिया समझा रखी है महाभियोग की, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ये बोल रहा है इसके तहत हटाया जाएगा, ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, इसका उल्लेख 56 में है और महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। 61 में सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया है। 56 क्या बोल रहा है बेटा? 56 बोल रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा। दोनों बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें प्रक्रिया दे रहा है और इसमें बता रहा है कि क्या किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्यों चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों चलाई जाती है या क्यों चलाई जा सकती है, इस पे चर्चा करो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे, संविधान
का अतिक्रमण कर दे, अतिक्रमण कर दे या करे, तो इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। संविधान जो कह रहा है उसके आगे जाकर कोई कार्य करे, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वर्क करने लग जाए, तो महाभियोग की प्रक्रिया इस पर लगाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा प्रावधान यह है, संविधान का अतिक्रमण करने पर इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं बच्चों, आपने क्यों देख लिया, अब कौन लगाता है महाभियोग की प्रक्रिया। बात करते हैं इस पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगाता है, कौन लगाएगा, इस पर बात करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कौन लगाएगा, तो ध्यान देना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद लगाएगी। क्या लगाएगी? संसद। बच्चों संसद शब्द का मतलब, वैसे तो स्वयं राष्ट्रपति भी इसका पार्ट है, लेकिन संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है बेटा राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे बड़े विस्तार के साथ, राज्यसभा और लोकसभा। हमने देख लिया कि क्यों लगाई जाएगी, हमने देख लिया, हम देख रहे हैं कौन लगाएगा, तो संसद इसको लगाएगी। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर आप हमें ये बताइए कि इस प्रक्रिया को संसद के किस सदन से प्रारंभ किया जाए, इस प्रक्रिया को संसद के किस सदन से प्रारंभ किया जाए। तो ध्यान रख लेना बेटा, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ये लिखा हुआ है, ये किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। यहां क्या लिख रहा हूं मैं आपको, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। तो आपको यह भी समझ में आ गया क्यों लगाई जाएगी, कौन लगाएगा, इसके बारे में भी आपने समझ लिया। अब बात करते हैं बच्चों कैसे लगाई जाएगी, इस पे चर्चा करते हैं। क्यों, कौन और कैसे पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो कैसे लगती है महाभियोग की प्रक्रिया, किस तरीके से काम करेगी बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से वर्क करती है, इस बात का ध्यान रख लेना। देखो इसके लिए हमारे पास ये पूरी प्रक्रिया 3 प्रोसेस से गुजरेगी और 3 प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया कुल मिला के हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कैसे। इसके लिए ये 3 प्रोसेस से गुजरेगी पूरी प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया या प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरेगी, 3 चरणों से गुजरेगी। देखना सबसे पहले 3 चरण कौन कौन से बेटा, इस पर बात करते हैं। तो पहला चरण जो होगा वह एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। संकल्प प्रस्ताव कौन लाएगा? तो मैंने कहा संसद का कोई भी सदन इस प्रस्ताव को लेकर आता है। कौन लेकर आ गया? संसद का कोई भी सदन। मैं लिख देता हूं पीछे, देखो यहां समझते हैं अपन। संकल्प प्रस्ताव कौन लेके आएगा? संसद का कोई भी सदन इस प्रस्ताव को लेकर हमारे पास आता है कि संसद का कोई भी सदन इस पूरे प्रस्ताव को हमारे पास। तो ध्यान रख लेना, जो संकल्प प्रस्ताव हमारा आएगा बेटा, संसद का कोई भी सदन लाएगा, लेकिन लाने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, किसी के ऊपर आरोप अगर लगा रहे हो तो उसको
14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी, 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी कि साहब हम आपके विरुद्ध इस प्रकार का संकल्प प्रस्ताव ला रहे हैं। याद रखना, राष्ट्रपति को कितने दिन की पूर्व सूचना? 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। संकल्प प्रस्ताव जब लाया जाता है, सूचना देने के पश्चात उस सदन के 1/4 सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसी सदन के अगर 2/3 सदस्य उस संकल्प को पारित कर देते हैं। ये पहले सदन की कार्यवाही हुई है, राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना मिल गई। अब उसी सदन के 1/4 सदस्य प्रस्ताव को लेकर आए हैं और उस सदन के 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया गया है। संकल्प हमारा पारित हो चुका है बेटा। तो अब चलेगा हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या बोल रहा है, ध्यान रखना। सेकंड चरण में क्या होगा? द्वितीय चरण क्या होगा? संकल्प पारित किया जाएगा। अब संकल्प पारित कौन करेगा? देखो, पहले चरण में पहले सदन ने अपना काम कर दिया, तो ध्यान देना संकल्प पारित करने का कार्य करेगा दूसरा सदन। कौन सा सदन? दूसरा सदन मतलब जिसने अगर संकल्प पारित राज्यसभा ने किया है तो लोकसभा हमेशा क्या करता है? संकल्प पारित करेगा, लेकिन ये अन्वेक्षण करेगा। पहले अन्वेक्षण का मतलब जांच करेगा बेटा। जांच का मतलब यह है कि वास्तव में यह आरोप सही है या नहीं है, ये आरोप सही है या नहीं है, इसकी जांच का कार्य दूसरा सदन करता है हमेशा। अब जांच के दौरान क्या होगा? सपोज दैट ये हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और ये राष्ट्रपति महोदय के ऊपर हमारा महाभियोग लगाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है। दूसरा सदन जांच करेगा, तो जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना खंडन कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है कि साहब ये बात गलत है, क्या सही है, जो भी हो। तो ध्यान देना, इस दौरान क्या होगा? इस दौरान सबसे बड़ी बात है बेटा, राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लगाए गए आरोपों का खंडन कर सकता है या स्पष्टीकरण दे सकता है, या स्पष्टीकरण दे सकता है। इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि वास्तव में जो कार्य, जो आरोप आप पे लगा है, ये सही है या नहीं, आप इस एवज में कुछ कहना चाहते हो क्या? हे राष्ट्रपति महोदय, आप हमें बताइए। तो राष्ट्रपति महोदय या तो स्वयं आ जाए या फिर अपने प्रतिनिधि को भेज दे कि जो आरोप लगाए हैं उस संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो बयान कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा सदन क्या कर रहा था? जांच कर रहा था। अगर उसको लगता है कि लगाए गए आरोप सही हैं या गलत है तो समाप्त कर देगा, और सही है तो ध्यान रखना उसको 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा। 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ध्यान देना, बहुमत से पारित करना होगा। ऐसे प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पहला सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन जांच कर रहा है, जांच के बाद अगर पारित कर दिया जाता है तब जाके तीसरी प्रोसेस चलेगी बेटा, महाभियोग। तीसरी हमारी है महाभियोग।
अब महाभियोग के तहत हमारे पास क्या आएगा बच्चों? महाभियोग, हाँ, राष्ट्रपति पर क्या लगेगा? महाभियोग लगाया जाएगा। और जब महाभियोग लगाया जाएगा तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति को जैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त होती है, आरोप सिद्ध हो जाता है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति पे लगता है महाभियोग। और महाभियोग के तहत संकल्प संकल्प पारित कौन से? दूसरे सदन में, दूसरे सदन में संकल्प पारित होने के साथ ही, होने के साथ ही, के साथ ही राष्ट्रपति को तत्काल त्यागपत्र देना होगा, तत्काल त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, देना होगा, अन्यथा पद रिक्त माना जाएगा, अन्यथा पद रिक्त माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, रिक्त माना जाएगा, माना जाएगा। अब दो चीजें हमारे सामने आती है। आप एक तरफ कह रहे हो तत्काल त्यागपत्र देना होगा या पद रिक्त माना जाएगा, दो प्रॉब्लम है यहां पर, और छोटी छोटी बारीकियां करेंगे। हमने पहले महाभियोग की प्रक्रिया है कि तत्काल त्यागपत्र दे दे, स्वयं दे दे, और स्वयं नहीं भी देता है तब भी पद को रिक्त मान लिया जाएगा, क्यों? राष्ट्रपति भारत का सर्वे सर्वा है। ये तानाशाह हो गया, किसने कहा कि त्यागपत्र नहीं दूंगा? हमारे भारत में ऐसा नहीं चलेगा। भारत के संविधान इस संदर्भ में उल्लेखित कर रहा है कि अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति नहीं देते हैं तब भी वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में आती है कि साहब ये प्रक्रिया पूरी प्रोसेसिंग में चल गई। पहली प्रोसेस में हमने संकल्प पारित किया, दूसरे में हमने अन्वेक्षण किया, जांच किया दूसरे सदन ने, और 2/3 बहुमत ने भी उससे पारित कर दिया। पारित करने के पश्चात अब राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लगाए गए आरोपों का खंडन करेगा। देखो, आरोपों का खंडन करने का मतलब क्या है? अब यहां एक शब्द में आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करना, आशा करता हूं कि समझ में आएगा। शब्द है बेटा महाभियोग का सामना करना, महाभियोग का सामना करना, का सामना करना, सामना करना, ये शब्द क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। देखो, महाभियोग का सामना करने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति लगाए गए आरोपों का खंडन करना या उसके लिए सदन में प्रस्तुत हो रहा है या पेश हो रहा है, सामना हो रहा है। अब सामना नहीं करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर पहले सदन का संकल्प पारित हुआ और उसने त्यागपत्र दे दिया, अगर संकल्प पारित होते ही राष्ट्रपति या संकल्प लाते ही राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो उसे सामना करना नहीं कहेंगे। तो महाभियोग का सामना करने का मतलब है जांच में स्वयं को दोषी है या नहीं, इसके बारे में अगर तथ्य देता है तो महाभियोग का सामना करना है। ध्यान देना, जांच के दौरान अपना पक्ष रखना। अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है तो यह माना जाएगा कि उसने महाभियोग का सामना किया है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके पहले ही त्यागपत्र दे दिया तो यह नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति ने महाभियोग का सामना किया है। राष्ट्रपति ने महाभियोग का सामना किया है यह नहीं कहा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो बच्चों ध्यान रख लेना इस चीज के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं और बताना चाहता हूं आपको, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है
जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। दो शब्द आते हैं, न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है। तो इस बात का आप ख्याल रख लेना, यदि संसद किसी पर आरोप लगाती है, संसद किसी प्रक्रिया के तहत गुजरती है, तो वह प्रोसेस हमेशा अर्ध न्यायिक होती है। प्रोसेस हमेशा क्या होती है, अर्ध न्यायिक होती है। तो यहां से बहुत शानदार सा क्वेश्चन आता है और जवाब भी आपको दिया है मैंने। ये प्रक्रिया क्या है, अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है। आपका आर्टिकल 61 से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा बेटा। और मैंने आपसे कहा है कि संविधान का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आप नहीं कर पाते। बच्चों को संविधान से डर लगता है, लेकिन संविधान डरने लायक है ही नहीं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी होती है, जहां से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप उसको तरीके से पढ़ें, शब्दों को पढ़ें, आप ऑथेंटिक बुक्स का साथ लें। आपको जितने भी तथ्य अगर मैं देने की कोशिश करता हूं तो किसी गाइड से नहीं बेटा, मैं हमेशा बैरेक्ट को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। और ये बैरेक्ट हमारे संविधान की किताबें हैं, हमारे कानून की किताबें होती है। तो ध्यान रख लेना, एक एक शब्द संविधान का बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं। विद आर्टिकल में आपको पढ़ा रहा हूं, और आर्टिकल पढ़ाने का मतलब है आपको कम से कम ये याद हो जाएगा तथ्यात्मक रूप से कि यार वास्तव में हमें इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास किया करें। ज्यादा लंबे वीडियो तो बन नहीं रहे, इसलिए कोशिश करें कि हम उसको अंत तक देखें। एक आर्टिकल पूरा कर रहा हूं इस वीडियो में केवल, तो एक आर्टिकल संपूर्ण समझने का प्रयास करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना और सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, आप बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी क्लासे उसी विद्यार्थी के लिए होती है जो विद्यार्थी रियल में चाहता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे दिग्भ्रमित नहीं होना है, मुझे किताबों गाइडों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं बिल्कुल डीपली उसको बताने का प्रयास करता हूं। और आपने अगर एक बार पढ़ लिया ना, फिर संविधान का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां से अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, हमने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर हम इस पे इसकी चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर हम और देखते हैं कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आता है, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, कौन भाग लेता है। अब देखो एक बात है यार, यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेंगे, संसद से प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो क्वेश्चन तो यही छुप रहा है साहब। संसद में दो प्रकार के सदस्य हैं, एक मनोनीत है और एक निर्वाचित है। ध्यान देना, पहले तो कौन लेंगे, संसद सदस्य भाग लेंगे साहब, पहला आंसर तो ये हो गया। अब संसद सदस्य में कौन कौन से संसद सदस्य होते हैं बेटा, संसद सदस्य हैं, एक तो है आपका मनोनीत है और एक है आपका निर्वाचित। एक आपका मनोनीत है और एक है आपका। तो ध्यान रख लेना, इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों मनोनीत भी भाग लेंगे और निर्वाचित भी भाग लेंगे। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि वह कौन है, वह कौन है या वह कितने हैं जो राष्ट्रपति को के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन हटाने में भाग लेते हैं। चुनने में साथ नहीं दिया, चुनने में साथ नहीं दिया लेकिन गिराने में साथ दिया है। और विडंबना तो देखो, मनोनीत भी राष्ट्रपति ने ही किया।
जो मनोनीत कर रहा है उसी को हटाने का काम करने का काम करते हैं ये मनोनीत सदस्य। चुनने में इनका कोई योगदान नहीं था। मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो हुआ था वह निर्वाचित सदस्यों ने किया था, और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ सदस्यों को मनोनीत किया था, और वो मनोनीत सदस्य जो हमारे पास है राज्यसभा के 12, लोकसभा के अब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हटाई दिए, तो 12 सदस्य जो बच रहे हैं हमारे पास बेटा, वो 12 सदस्य भी भाग लेते हैं इसको हटाने में। यहाँ बहुत शानदार सा क्वेश्चन बनकर, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना कई बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पूरी प्रोसेसिंग समझ में आई है। हम दोबारा एक बार इसको रिटेक कर लेते हैं कि हमने इसको क्या पढ़ा है, देख लेते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाओ। आर्टिकल 61 है, क्वेश्चन आ जाए महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो प्रक्रिया 61 में उल्लेखित है, इस बात का ध्यान रखना। अब 61 में क्या है और 56 में क्या है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है बच्चों। दूसरा है क्यों लगाई जाती है, राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाई जाती है, ध्यान देना, या असंवैधानिक आचरण कर ले, एक ही बात है, असंवैधानिक संवैधानिक आचरण करे तब भी यह प्रक्रिया लाई जा सकती है। आचरण करता है, बिहेवियर अगर रखता है तो इस प्रकार का। कौन लगाएगा, संसद लगाएगी साहब। संसद के किस सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। उसके बाद बात करते हैं बेटा महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है, तो 3 चरणों से गुजरती है। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि महाभियोग की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। पहला संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। संकल्प प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकता है, बस राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। संकल्प लाने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे और 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। पारित करने के बाद यह दूसरे सदन में जाती है। दूसरा सदन अन्वेषण करता है, जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लगाए गए आरोपों का खंडन कर सकता है, मतलब महाभियोग का सामना कर सकता है। और जब ये 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तब लगता है महाभियोग। महाभियोग लगाया जाएगा। तीसरे में संकल्प पारित दूसरे सदन द्वारा होने के साथ ही राष्ट्रपति को तत्काल त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग का सामना करने का मतलब क्या होता है, जांच के दौरान अपना पक्ष रखना महाभियोग का सामना है बेटा। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया में कौन भाग लेता, संसद का सदस्य और मनोनीत सदस्य, इसका ध्यान रख लेना। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे पास महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आर्टिकल 61 गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगा। चर्चा यह है कि हम बिल्कुल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको एक एक करके देखें बेटा। हर आर्टिकल में आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, आप वहां से देखने का प्रयास करें। ये यूट्यूब पर भी है, और यही चीजें आपकी निष्कर्ष एजुकेशन के ऐप पे हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पीडीएफ मिलेगी। और अपनी तैयारी को रेगुलर रखें यार। ऐसा नहीं कि बरसात आने पर छत रख करेंगे, आप पहले से तैयारी करें। और अभी वैकेंसियों का दौर चलने वाला है, बहुत वैकेंसियां निकलेगी, इसलिए आप इत्मीनान से तैयारी करने के लिए जुट जाइए। आपको काफ़ी अच्छा टाइम और मौका मिलेगा, और हर विषय वस्तु को आप पढ़ने का प्रयास करें। मैं नवीन गहलोत आपसे विदा चाहता हूं, और विदा चाहने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बात उन्हीं के लिए बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, आपके लिए फायदा की बात होती है, और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। आपका लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय हिंद, जय भारत।